नमस्कार साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगवान राम की परीक्षा लेने के बारे में सोचा होगा? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक कहानी के रूप में। इंद्र का बेटा होता है जयंत, वो भगवान राम की परीक्षा लेने के बारे में सोचता है और वह कौवे का रूप धारण करता है और माता सीता के पैर में जाकर चोंच मारता है। ठीक उसी समय जब भगवान राम वहीं बैठे होते हैं और माता सीता अपने पैरों में आभूषण सजा रही होती है, उस कौवे के चोंच मारने से माता सीता को अत्यंत कठोर पीड़ा होती है और उनके पैर से खून निकलने लगता है। ठीक उसी के बाद माता सीता भगवान राम से कहते हैं कि इस कौवे को आप पकड़ो। भगवान राम अपने तरकश से सीख सरकंडे नाम का बाण निकालते हैं। उस बाण का कार्य ये होता है कि बिना अपने निशाने को चूके रिटर्न नहीं आता है। बेटे जयंत को ये बात पूर्ण रूप से पता चल चुकी थी कि भगवान ने बाण का अनुसंधान कर दिया है, अब मेरी मौत निश्चित है। वो अपने बचने के लिए सर्वप्रथम अपने पिता के पास जाता है, देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र सब करना पूछते हैं, ठीक उसके पश्चात तो मना कर देते हैं कि तूने ऐसे व्यक्ति से वेड़ लिया है जिसे जगत में कोई नहीं जीत सकता, तू यहाँ से चला जा। जब अपने ही घर निराशा मिलती है तब वो बग कर जाता है और महर्षि दुर्वासा के पास जाता है, जहाँ से उसने विद्या की प्राप्ति की होती है। महर्षि दुर्वासा उसे समझाते हैं कि इस बाण को बचने का एक ही इलाज है, वो है भगवान शिव। जब ये बात भगवान शिव को पता चलती है तब भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हें श्री राम के शरण में चल देना चाहिए, परंतु फिर भी जयंत इस बात को नहीं मानता है। जयंत का कहना होता है कि कोई तो ऐसा विजेता होगा जो भगवान राम से वेड़ लेगा। जब उसे सब राजाओं से निराशा मिलती है तब वो महर्षि नारद के पास जाता है। महर्षि नारद बताते हैं कि भगवान राम इतने दयालु और कृपालु हैं कि वो उसके जीवन को यूं ही नहीं जाने देंगे और उसे बचा लेंगे। भगवान राम जयंत से कहते हैं कि मेरा बाण कभी खाली नहीं जा सकता है, मुझे इस बाण को किसी न किसी दिशा में किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर तो छोड़ना ही पड़ेगा, परंतु मैं निष्पाप किसी के ऊपर इस बाण का अनुसंधान नहीं कर सकता हूँ। तब जयंत कहता है कि मेरी जान लेने से अच्छा है कि आप मुझे इस तीर को मेरी एक आंख पर चला दीजिए, जिससे मैं एक आंख से काना हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। भगवान राम उसकी विनती को सुनते हुए उस बाण को चलाते हैं और जयंत एक आंख से काना हो जाता है।